जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, वेलकम है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.5 के बच्चों क्लास 12 का मैथ है बच्चों, समाकलन के प्रश्न हम लोग 1 से 5 तक हम लोग फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बच्चों जो चैप्टर है 7.5, यह जो है आंशिक भिन्न से समाकलन, आंशिक भिन्न से समाकलन करने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए देरी न करके हम लोग आज सवाल नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, 6वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखा गया है 1 - x² अपान में लिखा है x 1 - 2x। बच्चों इसका समाकलन करना। तो सबसे पहले इस टाइप जो 6वां प्रश्न बच्चों थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, क्योंकि अलग टाइप का प्रश्न इस प्रकार से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले हर से ऊपर वाले अंश में क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार इसको थोड़ा हल करते हैं। जब इसका अंदर x का गुणा करेंगे तो बच्चों तो x बन जाए x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2x² हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला बच्चों देख रहे हैं 1 - x² है। क्लियर है। तो यहाँ देख रहे हैं x² को थोड़ा पहला पार्ट बना लेंगे, x को बाद में। तो इसको थोड़ा इस प्रकार लिखेंगे -2x² और प्लस का x, और यहाँ भी -x² को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिख लिया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पे 2x² और यहाँ पे -x है, तो बच्चों 1/2 बार पहले बार भाग जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x², और यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 × x। क्लियर है। अब भाग में क्या करते हैं, नेगेटिव साइन बदलता है, माइनस हो तो प्लस हो गया। यहाँ भी बच्चों देख रहे हैं प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। x² माइनस प्लस से कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आ जाएगा -1/2 × x और प्लस का 1। अब इसको किस प्रकार से लिखना है, ध्यान दीजिए बच्चों, किस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे समाकलन 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/2 × x प्लस 1। ठीक है, इसको ऊपर रहेगा और यह बच्चों नीचे रहेगा, x 1 - 2x। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये भाग जो है रफ कार्य होगा। क्लियर है। अब देखते जाइए बच्चों, इसके बाद से हम करते क्या हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बच्चों बंटवारा हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 dx और प्लस इंटीग्रेशन -1/2 × x प्लस 1, और नीचे हो जाएगा x 1 - 2x dx। क्लियर हो पा रहा है। यहाँ तक तो सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते जाइए बच्चों, उसके बाद 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर कर देंगे तो बचा 1 dx। ठीक है, अब इसको दो तरीके से बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आंशिक भिन्न से, एक तो मान के। तो बच्चों आंशिक भिन्न से लगाना, तो चलिए आंशिक भिन्न से ही हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस -1/2 × x प्लस 1, और नीचे अपान में है 1 माइनस ब्रैकेट में है 2x। इसको पहले अलग से बच्चों हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, माना -1/2 × x प्लस 1, और नीचे बच्चों हो जाएगा x 1 माइनस हो जाएगा 2x। हम लिखेंगे a/x प्लस b/1 - 2x। ठीक है,
अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब जिस तरह आंशिक भिन्न में बच्चों जिस तरह फ्रैक्शन के रूप में लगाते हैं उसी तरह हम लोग हल करेंगे। तो -1/2 x + 1, नीचे वाला डिनोमिनेटर बच्चों 1 - 2x, ये तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा a, 1 माइनस हो जाएगा बच्चों 2x, और यहाँ पे हो जाएगा b × x हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में है x, ब्रैकेट में है 1 - 2x। क्लियर हो पा रहा है? अब यहाँ से जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहाँ से a वाला, ऊपर वाला बचेगा 1/2 × x + 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1a, 1 - 2x, फिर हो जाएगा bx। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोनों दिख रहा है, एक बार इसको x को 0 के बराबर करेंगे, एक बार 1 - 2x को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए 0 के बराबर हम करते हैं, लिखेंगे x = 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या होगा, रखा जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x के बराबर जब 0 रखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ 0 रखेंगे, 0 का गुणा 1/2 में होगा तो पूरा 0, बचेगा केवल 1। यहाँ भी 0 हो जाएगा, केवल बच्चों यहाँ 1 बचेगा, तो a का जो मान आ जाएगा वो बच्चों आ जाएगा a = 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a = 1 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से a का मान आपने निकाल लिया। अब बच्चों 1 - 2x को 0 के बराबर करेंगे, देखते जाइए बच्चों। लिखेंगे पुनः 1 - 2x = 0, तो यहाँ से बच्चों x का जो वैल्यू आ जाएगा वो x = 1/2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान बच्चों 1/2 आ जाएगा। तो x का मान 1/2 बच्चों फिर समीकरण 1 में रखें, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 बच्चों x के जब 1/2 रखेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे रखा जाएगा तो -1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 1 रख लिया जा रहा है। तो यहाँ 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 1 में से 1 घटाएंगे 0, केवल बच्चों b वाला पार्ट बचेगा, तो b × 1/2। ठीक है, यहाँ थोड़ा हल कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस का 1 बराबर यहाँ हो जाएगा b/2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 में 1 घट जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा बच्चों, 3/4, और यहाँ हो जाएगा b/2। फिर यहाँ 2 से नीचे कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब b का मान बच्चों आप देख रहे हैं 3/2 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, b का मान 3/2। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। b का मान कितना आपने निकाल लिया, 3/2। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे माना गया है, यहाँ पे जो माना गया इसी का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो यह मान बच्चों इसी में रख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे था बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx a/x प्लस b/1 - 2x। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 का समाकलन बच्चों x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। a का मान बच्चों हम रख लेते हैं, तो a का मान बच्चों आपने निकाला है 1 निकाले हैं, तो 1/x हो जाएगा। फिर b का मान बच्चों 3/2 निकाला गया है, और अपान में 1 माइनस हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा dx। ठीक है,
अब उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 इंटू यक्स, इंटीग्रेशन बंटवारा करेंगे तो 1/x dx, यहाँ 3/2 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर चला जाएगा। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। फिर इंटीग्रेशन dx अपान हो जाएगा 1 - 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखते इसको तो लिखते चलेंगे 1/2 इंटू एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3/2, ये भी बच्चों log होगा log 1 - 2x। लेकिन बच्चों अगर किसी चर के साथ अगर कोई डिजिट है तो वह बच्चों अपान में होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं -2 है तो -2 भी अपान में आएगा। ठीक है, तो यहाँ -2 डिवाइड में आ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा और बेहतर करके लिख लेंगे 1/2 इंटू एक्स, फिर हो जाएगा बच्चों log x, और यहाँ पे -3/4 हो जाएगा और log 1 - हो जाएगा 2x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देंगे। यही बच्चों 6 नंबर का फाइनल आंसर रहा। उम्मीद कर रहे हैं हर विद्यार्थियों को परफेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, 6 नंबर सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया। 7वां सवाल जो देख रहे हैं बच्चों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बच्चों अगर आता है तो 7-8 नंबर का बच्चों फुल क्वेश्चन बच्चों बनेगा। तो चलिए 7वां पे क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 7वां क्वेश्चन लिख लिया गया है x dx अपान x² + 1, फिर उसके बाद लिखा गया है x - 1। क्लियर है? तो बच्चों इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो सेम उसी तरह आंशिक भिन्न में पहले इसको तोड़ देंगे हम। तो बच्चों लिखेंगे x अपान ax - 1 को पहले लिख लेंगे, x² + 1 को सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे a बटे x - 1। ठीक है, फिर उसके बाद जब अंदर स्क्वायर होता है और प्लस में होता है तो उसको बच्चों हम लिखते हैं, a तक आ चुके हैं तो बच्चों हम लिखेंगे bx + c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? bx + c लिखेंगे, और लिखेंगे अपान में x² + 1। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर से विद्यार्थियों को? अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो हो जाएगा x अपान x - 1, फिर हो जाएगा x² + 1। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ax² + 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा बीच में प्लस है bx + c, इसका गुणा इधर होगा तो x - 1 हो जाएगा, और अपान में बच्चों जो है उसको लिखते चलेंगे। तो एक ब्रैकेट में x - 1 है और एक ब्रैकेट में है x² + 1। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं हर वाले से हर वाला कट जाएगा। ठीक है, यहाँ a वाला नीचे वाला नीचे वाले से कट जाएगा, तो आपका समीकरण बच्चों मिलेगा यहाँ पे x = a x² + 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा bx + c, और हो जाएगा x - 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। क्लियर हो पा रहा है? इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब एक बार यहाँ पे x - 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो चलिए 0 के बराबर हम लोग कर लेते हैं। तो लिखेंगे x - 1 बराबर 0, मतलब x बराबर बच्चों आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब समीकरण 1 में बच्चों यहाँ x बराबर जब 1 रखेंगे, ध्यान दीजिए क्या हमें मिल रहा है, तो इधर भी 1 रखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर x है उसके अब 1 रखेंगे। देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो पूरा 0,
तो 0 में इस पूरे का गुणा होगा तो पूरा हो जाएगा 0, मतलब केवल यही ए वाला पार्ट बचेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हैगा और यहाँ पे 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम ए का अगर मान निकालते हैं तो बच्चों हो जाएगा 1/2। कितना आएगा बच्चों? ए का जो मान आएगा 1/2 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें चाहिए बच्चों बी और सी का मान। तो अब बी और सी का मान बच्चों निकलेगा नहीं, हम क्या करेंगे, समीकरण एक को प्रसार करेंगे। जब भी किसी का मान नहीं निकलता हम समीकरण को क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक को प्रसार करने पर, समीकरण एक को प्रसार करने पर, अब देखिए बच्चों प्रसार किस प्रकार होता है। प्रसार बच्चों क्या होता है, अंदर ए का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो गुणा जब करेंगे हम तो हो जाएगा बच्चों यक्स, फिर यहाँ गुणा करेंगे ए का अंदर तो ए यक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए 1 जा ए हो जाएगा, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स माइनस का बी एक्स, फिर सी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी एक्स और सी 1 जा माइनस सी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर वाले को एक साथ लिखेंगे, फिर एक्स वाले को एक साथ और चर पद वाले को एक साथ। तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में लिखेंगे इस प्रकार से ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर को हम बाहर कॉमन के रूप में लिख लेंगे। और यहाँ देख रहे हैं अब एक्स वाला पार्ट, तो एक्स में सी प्लस पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिख लेंगे इंटू एक्स, और अचर पद जिसमें एक्स नहीं है, मतलब किसमें एक्स नहीं है, ए देख रहे हैं, फिर माइनस का सी है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स और अचर पद के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का इधर गुणांक नहीं है तो ए प्लस बी बराबर लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी बराबर के 0 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, तो लिखेंगे c माइनस बी बराबर 1। क्या लिखेंगे, c माइनस बी बराबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर का 3। उसके बाद अचर पद देख रहे हैं a माइनस सी, तो अचर पद इधर बराबर की इधर कोई नंबर में नहीं है, तो लिखेंगे a माइनस सी बराबर 0, a माइनस सी बराबर हो जाएगा 0, ए हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो हमें बी और सी का मान चाहिए था, ठीक है। तो बी और सी का मान बच्चों निकालने के लिए ए का मान आपको मालूम है यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ए का मान बच्चों अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो बी का मान निकल जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 1/2 प्लस बी बराबर का 0, तो मतलब बी का मान आ गया प्लस है तो बराबर किधर जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा माइनस का। कितना हो जाएगा, माइनस का, मतलब बी का मान जो निकल के हमारा आया वो माइनस का 1/2 आया, ठीक है। अब सी का भी मान चाहिए, तो यह बी का मान बच्चों हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, या 3 में भी रख सकते हैं बच्चों, ए का मान 4 में रख सकते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे बी का मान, बी का मान समीकरण
3 में रखने पर, क्लियर है, b का मान समीकरण 3 में रखा जा रहा है। तो बच्चों c का मान आ जाएगा, तो c माइनस b का मान देख रहे हैं माइनस का 1/2 है, बराबर का 1 है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं बच्चों c का जो मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, अब बराबर को उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान बच्चों हमारा 1 में से आधा घटाएंगे तो प्लस का आधा बचेगा। इस प्रकार से c का मान बच्चों हमारा निकल के आया 1/2। इस प्रकार से a b c का मान आपने क्या किया, निकाल लिया। अब बच्चों हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है मेन फंक्शन हमारा जो माना गया है, इसी का हमको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। चलिए इसको समाकलन हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे, देखते हैं बच्चों किस प्रकार से आप लिख रहे हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन x अपान x माइनस 1 फिर x² प्लस 1 dx, फिर इंटीग्रेशन a अपान x माइनस 1, फिर हो गया बच्चों bx प्लस c अपान में x² माइनस 1 प्लस 1 ये dx, ठीक है। अब इसी का बच्चों हमको क्या करना है, समाकलन करना। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिख लिया इसी का समाकलन हमको करना था, ठीक है। a का मान बच्चों आपने निकाला है 1/2, 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। यहाँ बचा x माइनस 1 और यहाँ पे बच्चों b और c, तो b का मान बच्चों माइनस 1/2 इंटू x प्लस c का मान बच्चों प्लस का 1/2 आया है, अपान में है x² प्लस का 1 ये dx, ठीक है। अब देखते जाइए बच्चों, यहाँ पे करने वाले क्या है, 1/2 और 1/x माइनस 1 का जो समाकलन होगा हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक है। यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, मतलब दोनों में कॉमन एरर हो रहा है तो इसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/2, तो आपका बचा क्या, माइनस का x प्लस 1 अपान में हो गया x² प्लस 1 dx, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हो जाएगा, ये तो आपका आंसर हो गया, ये लिखते चलेंगे आप log x माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पे बंटवारा करेंगे, एक बार x के बटे में टोटल, एक बार 1 के बटे में टोटल। तो प्लस माइनस का माइनस 1/2 x dx और बटे में हो जाएगा x² प्लस 1 और यहाँ पे 1/2 गुणा कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन 1/2 dx बटे x² प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1। और अगर बच्चों x² प्लस 1 को अगर हम t मान लेते हैं तो यहाँ पे जब अवकलन करेंगे, जैसा कि यहाँ देखिए हम कर दे रहे हैं, x² प्लस 1 बराबर t, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 dx बराबर हो जाएगा dt, मतलब x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt, मतलब x dx बराबर 1/2 dt लिखना है। तो पहले से यहाँ 1/2 था तो 1/4 हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log x, तो x के जगह पे log t हो जाएगा, लेकिन t के जगह पे x² प्लस 1 रख देंगे, ठीक है। थोड़ा डायरेक्टली जगह कमी है इसीलिए किया जा रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं यह जो फार्मूला वो tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स x/a, a की जगह पे 1 है तो ऑलरेडी 1 इसके नीचे है, ये है यहाँ प्लस c। यही बच्चों ये प्रश्न का आंसर हुआ। उम्मीद कर रहे हैं हर विद्यार्थियों को परफेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 आपका परफेक्ट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।